क्या आपको पता है जेफ बीजोस की संपत्ति है 140 बिलियन डॉलर्स। तो उससे क्या, उससे ये कि इतना पैसा उसको बनाता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो जेफ बीजोस है कौन? अमेजन कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ। डू यू नो व्हाट सीईओ इज? नो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजंस हैं वो वही लेता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। तो वो नंबर वन पे कब से है? 2017 से लेकर अब तक। तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि एक कंपनी जो दूसरों का सामान बिकवाती है, मतलब एक एजेंट की तरीके काम करती है, वो इतने पैसे वाली कैसे हुई? कई लोगों को ये लगता है कि अमेजन बस दूसरों का सामान बेचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अमेजन एक्चुअल में करती क्या है? सब कुछ। तो अमेजन कंपनी की शुरुआत हुई थी 1994 में, और स्टार्टिंग में वो लोग केवल बुक्स बेचते थे। मगर धीरे धीरे वो बच्चों के खिलौनों से लेकर बूढ़ों की दवाइयों तक, लोकल सामान से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड तक, और सॉफ्टवेयर से लेकर ब्यूटी केयर तक सब बेचने लगे। और उनका स्टार्टिंग से ही इसका प्लान था, क्योंकि उन्होंने नाम भी अमेजन रिवर से इंस्पायर होकर रखा था, क्योंकि अमेजन रिवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है। तो वो सबसे बड़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने वहां से लिया और अपनी कंपनी के नाम अमेजन रखा। तो आप जब भी अमेजन पे सामान ऑर्डर करते हैं तो आप नीचे देखते होंगे कि लिखा रहता है सेलर, यानी कि कोई ना कोई अपना सामान वहां पे बेच रहा है। तो जो भी व्यक्ति अपना सामान जब अमेजन पे बेचता है तो अमेजन उसका कमीशन लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1,000 रुपए का सामान बिकवाया है तो 50 रुपए कमीशन अमेजन का। 50 रुपए, उससे क्या होगा? ये मैंने एक सामान पे बताया है। और क्या आपको पता है अमेजन पे सामान कितना है? मैं बताता हूँ। 4,000,000 2,000 years later. 000। ओ शिट, गिनती भूल गया। तो कुल मिला के बात ये है कि अमेजन पे बहुत सारा सामान है, और ये अमेजन की इनकम का सिर्फ एक सोर्स है। उसके अलावा आपने अमेजन प्राइम का नाम तो सुना ही होगा। अमेजन प्राइम जो भी करवाता है उसको फास्ट डिलीवरी, प्राइम ऐप्स में मेंबरशिप और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो 129 रुपीज़ पर मंथ का है। लेकिन क्या आपको पता है उसके यूज़र्स कितने हैं? लगभग 150 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ लोग दुनिया में अमेजन प्राइम चलाते हैं। और अगर उस कैलकुलेट करें तो 15 मिलियन इंटू 129 अगर किया जाए तो आता है लगभग 2,000 करोड़ रुपए पर मंथ। और एक साल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अमेजन ने बहुत सारा अपना खुद का सामान मार्केट में निकाल रखा है, जैसे कि अमेजन का किंडल। किंडल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो उसमें कई सारी बुक्स तो फ्री होती है मगर सारी नहीं। उसमें कुछ बुक्स पेड भी होती हैं, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी उधर से भी अमेजन कमाता है। उसके अलावा अमेजन और भी कई सारे प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि अमेजन एको, जिसे हम लोग नॉर्मली एलेक्सा के नाम से जानते हैं, और उसमें हम लोग बोल के कुछ भी उसको सर्च वगैरह कर लेते हैं। और अमेजन फायर स्टिक वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हैं जो अमेजन बेचता है। उसके अलावा अमेजन म्यूजिक अमेजन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और म्यूजिक इंडस्ट्री में चलती हैं रॉयल्टीज। डू यू नो व्हाट रॉयल्टीज? नो। तो सरल भाषा में रॉयल्टी का कमीशन होता है कि जितने भी सेल्स होंगी किसी भी गाने पर, उसका इतना परसेंट इनका, इतना परसेंट इनका, तो कुछ परसेंट अमेजन भी लेता है। और अमेजन पे ढेर सारे गाने हैं। उसके अलावा अमेजन के पास है अमेजन प्राइम वीडियो। और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो अपने आप में कितनी बड़ी मार्केट है और कितना सारा पैसा है वीडियो की मार्केटिंग में। उसके अलावा अमेजन ने खरीद रखा है अमेजन गेम स्टूडियोज, यानी कि वो कई सारी अलग कंपनीज को गेम्स डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके अलावा वो खुद के गेम्स भी बनाता है और उन सबसे भी काफ़ी सारा पैसा कमा लेता है। उसके अलावा अमेजन ने कुछ साल पहले लॉन्च किया था अमेजन वेब सर्विसेज, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। डू यू नो व्हाट क्लाउड इज? नो। तो क्लाउड सरल भाषा में एक तरीके का ऑनलाइन स्टोरेज होता है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो वो जगह है वो आपके कंप्यूटर से नहीं लेता, बल्कि वो ऑनलाइन ही सेव रहता है, और जब भी आप चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अमेजन ने सर्विसेज निकाली थी दूसरी कंपनीज के लिए कि आप आइए हमारे इस पे डेटा स्टोर करिए, हम आपके डेटा को सेव रखेंगे, और उसके बदले में वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अमेजन की वेब सर्विसेज को यूज़ करती हैं, जिनमें कि कुछ हैं नेटफ्लिक्स, एक्सपीडिया, ऊबर, एलजी, केलॉग्स, मैकडोनल्ड, सिस्को, एयरबीएनबी, नाइकी, नोकिया, और ना जाने कौन कौन सी। एंड गेस व्हाट, ये सारी कंपनीज अपना डेटा स्टोर करने के बदले में अमेजन को पैसा देती हैं। उसके अलावा भी अमेजन के पास बहुत सारी चीज़ों की ओनरशिप है, जैसे कि ऑडिबल जिसमें स्टोरीज हम लोग सुनते हैं, या ट्विच। ट्विच एक बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और लाइव गेमिंग के लिए कुछ टाइम बाद वो हो सकता है यूट्यूब को भी पीछे कर दे। उसके अलावा होल फूड्स मार्केट अमेजन के पास है, और आईएमडीबी की ओनरशिप भी अमेजन के पास ही है। और ये सारी चीज़ें अमेजन के रेवेन्यू में ऐड अप होती हैं। तो सिर्फ 2019 में अमेजन का रेवेन्यू था
280 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 20 लाख करोड़ एक साल में। और इतना सारा बिजनेस फैला होने का कारण ही है कि अमेजन दूसरी कंपनी बनी है 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली। 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 75 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने वाली दूसरी कंपनी बनी है। तो आप सोच रहे होंगे पहली कंपनी कौन सी है? वेल, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा कंपनी कमाएगी उतना ही ज़्यादा कमाएगा उसका मालिक यानी कि जेफ बीजोस। इसीलिए इस टाइम जेफ बीजोस की नेटवर्थ है 140 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 10 लाख करोड़। क्या आपको पता है 10 लाख करोड़ कितना होता है? 10 लाख करोड़ इतना होता है कि अगर आप हर साल 14,000 करोड़ रुपए खर्च करें भी आपको अपना पूरा पैसा खर्च करने में 70 साल लग जाएंगे। हर साल 14,000 करोड़ का मतलब है 1100 करोड़ हर महीने यानी कि लगभग 38 करोड़ रुपए हर दिन। इतना पैसा अगर आपको दिया जाए तो कुछ दिन के अंदर आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मगर इतना पैसा नहीं खत्म होगा। तो लॉन्ग थिंग शॉर्ट, इतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया जा सकता। इतने पैसों को या तो कोई व्यक्ति डोनेट कर सकता है, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर बर्बाद कर सकता है, लेकिन खर्चा नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी अमेजन कंपनी पे इन डेप्थ जानकारी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक मत करना। और अगर आप इसी तरीके के और ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैं एक ही वक्त पे यहाँ भी हूँ, यहाँ भी। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।